नमस्कार, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर एक नए विषय को लेकर। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए ताकि मैं और भी नए नए विषयों पर आपके सामने और भी नए वीडियो लाता रहूं। कर्ण का व्यक्तित्व बहुत ही विशाल था, बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी थे कर्ण। उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र इतने रहस्यों से भरा हुआ था कि जिसे हम आम इंसानों के लिए समझ पाना बहुत ही दुर्लभ है। जिनके जीवन के कुछ रहस्य मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। माता कुंती, जो कि पांडवों की और कर्ण की माता थी, उनके पिता के महल में ऋषि दुर्वासा जब आए हुए थे तो ऋषि दुर्वासा 1 वर्ष तक उस महल में रुके और कुंती ने उनकी बहुत ही मन लगाकर सेवा की और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा जी ने दिव्य दृष्टि के द्वारा यह देख लिया कि भविष्य में कुंती का जो विवाह होगा वो पांडु के साथ होगा और इनकी संतानें नहीं होंगी। यह चीज़ देखते हुए दुर्वासा जी ने कुंती को यह वरदान दिया कि तुम जिस भी देवता का स्मरण करोगी उन्हीं के समान तुमको पुत्र प्राप्त होगा। तब दुर्वासा ऋषि के चले जाने के बाद कुंती ने कुंवारेपन में ही भगवान सूर्य का स्मरण किया और भगवान सूर्य के जैसे तेज वाले पुत्र उनके गर्भ में आ गए। चूँकि यह अवस्था जब वो कुंवारी थी तब की है, तो समाज की लोकलाज और हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनने कर्ण को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। कर्ण को भीष्म पितामह के जो सारथी थे अधिरथ और राधा जी, उनने देख लिया और उनने कर्ण का पालन पोषण किया। कर्ण अपने पिता के समान, उनको रथ चलाने में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, बल्कि उनको धनुर्विद्या में बहुत ही रुचि थी। और अधिरथ ने यह बात भीष्म पितामह से और द्रोणाचार्य जी से कही, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण भीष्म पितामह ने और द्रोणाचार्य जी ने अधिरथ को मना कर दिया, जिस पर कर्ण फिर उसके पश्चात परशुराम जी के पास गए और परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। तो कर्ण ने परशुराम जी को स्वयं को ब्राह्मण बताकर शिक्षा ग्रहण की और कर्ण परशुराम जी के बहुत ही प्रिय शिष्य थे। एक बार की बात है कि जब परशुराम जी विश्राम कर रहे थे तो कर्ण के जांघ पर परशुराम जी अपना सिर रखे हुए थे और उनकी जांघ पर ऐसा माना जाता है, कई जगह ऐसा भी कहा गया है कि भगवान इंद्र स्वयं बिच्छू के रूप में आए थे। तो कर्ण को बिच्छू ने काटा जांघ में और जिसके कारण उनका खून बहने लगा। और परशुराम जी की जब आंख खुली तो परशुराम जी ने देखा कि खून बह रहा है, बिच्छू काट रहा है और इसके बाद भी कर्ण टस से मस नहीं हो रहे। तो परशुराम जी को यह समझते देर न लगी कि यह क्षत्रिय हैं, क्योंकि ब्राह्मण में इतना धैर्य नहीं होता है, ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं होती है। इसलिए परशुराम जी ने आवेश में आकर कर्ण को यह श्राप दे दिया कि जब भी मेरी शिक्षा की तुम्हें बहुत ही आवश्यकता होगी उस समय तुम मेरी दी हुई शिक्षा को भूल जाओगे, यह शिक्षा विस्मृत हो जाएगी। तब कर्ण ने परशुराम जी से कहा कि गुरुवर, यदि मेरी जगह कोई भी और शिष्य होता तो वह भी शायद यही करता कि आपकी निद्रा में व्यवधान उत्पन्न ना हो, तो चाहे कितना भी कष्ट उसको होता, लेकिन वह आपके विश्राम में कहीं भी रुकावट नहीं आने देता। इस पर परशुराम जी को स्वयं ग्लानि महसूस हुई। उन्होंने कर्ण को फिर इसके पश्चात यह वरदान दिया कि तुम्हारी प्रसिद्धि जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी सर्वाधिक जो प्रिय तुम्हारी इच्छा है वह तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारी प्रसिद्धि संपूर्ण जगत में, संपूर्ण संसार में होगी। और कर्ण को विजय नामक धनुष प्रदान किया, जिस धनुष के होते हुए कर्ण कभी भी परास्त नहीं हो सकते। इसके बाद कर्ण उनके आश्रम से आ गए और जंगल में वह अपनी शिक्षा का अभ्यास करने लगे। जब कर्ण शिक्षा का अभ्यास कर रहे थे तो शब्दभेदी बाणों का वह जंगल में अभ्यास कर रहे थे। उसी समय एक बछड़ा और एक गाय वहाँ पर चरने के लिए आए थे, जिसको कि कर्ण ने यह समझा कि यह कोई जंगली पशु है और कर्ण ने शब्दभेदी बाण चला दिया बिना देखे हुए, जिसके बाद बछड़ा तड़प तड़प कर मर गया। यह देखते हुए जो गाय का स्वामी था, जो गाय का मालिक था, वह एक ब्राह्मण था।
उसने कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरीके से यह निरीह पशु, यह निर्दोष बछड़ा मरा है तुम्हारे द्वारा, इसी तरीके से जब तुम निहत्ते रहोगे, तुम्हारे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रहेगा, तब तुम अपने आप को एक निरीह मनुष्य समझोगे, उस समय तुम्हें मृत्यु को प्राप्त होगे तुम। इसके पश्चात कर्ण एक बार जब जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बच्ची रास्ते में रो रही है। तो कर्ण ने उस बच्ची से उसके दुख का कारण पूछा। उस बच्ची ने कर्ण को बताया कि मेरा घी गिर गया है और मैं अगर घर जाऊंगी तो मेरी जो सौतेली माँ है मुझे मारेगी, डांटेगी। जिस पर कर्ण ने उस बच्ची से कहा कि मैं तुम्हें दूसरी जगह से घी उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन उस बच्ची ने कहा कि नहीं, मुझे तो यही घी चाहिए है। तो कर्ण ने उस घी को जमीन से मट्टी को निचोड़ते हुए अपनी मुट्ठी में कर्ण ने उस घी को बच्ची के पात्र में डालना चालू किया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ से किसी महिला के रोने की आवाज़ आने लगी। जब कर्ण ने अपनी मुट्ठी को खोलकर देखा तो वहाँ पर स्वयं धरती माता थी जो कि रो रही थी, और रोते रोते उनने श्राप दिया कर्ण को कि जिस तरीके से इस बच्ची के घी के लिए तुमने मुझे कष्ट पहुँचाया है, जकड़ा हुआ है मुझे अपनी मुट्ठी में, उसी तरीके से जब एक निर्णायक युद्ध में तुम रहोगे उस समय तुम्हारे रथ के पहियों को मैं जिस तरीके से तुमने मुझे जकड़ा है उसी तरीके से मैं भी जकड़ लूँगी और वह तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इस तरीके से कर्ण को मुख्य रूप से 3 श्राप प्राप्त हुए थे, जो कि परशुराम जी के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा और धरती माता के द्वारा मिले हुए थे। इसके बाद की बात यह है कि जब भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास शांति वार्ता के लिए जाते हैं और शांति वार्ता जब विफल हो जाती है तो भगवान कृष्ण कर्ण को यह सच्चाई बता देते हैं कि तुम कुंती के पुत्र हो, पांडु तुम्हारे भाई हैं। लेकिन कर्ण भगवान कृष्ण से यह कहते हुए अपनी बात रखते हैं कि मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ और दुर्योधन ने मुझे, जब सब ने मुझे निराश किया है, सम्मान ने मुझे हमेशा, जब किसी ने मुझे महत्व नहीं दिया तब दुर्योधन ने मुझे सम्मानजनक एक स्थिति पर पहुंचाया है और मैं उनका ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ। इसलिए मैं दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकता हूँ और मैं कौरवों की तरफ से ही लड़ूंगा। इसके पश्चात जब कर्ण युद्ध के पूर्व की बात है कि माता कुंती कर्ण के पास गई और माता कुंती ने कर्ण को पूरी सच्चाई बता दी कि तुम्हारे पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम इनके भाई हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और माता कुंती ने कर्ण से यह वचन लिया कि तुम पांडवों को नहीं मारोगे। तब कर्ण ने यह वचन दिया था कि आपके माता 5 पुत्र रहेंगे अवश्य, चाहे एक पुत्र मारा भी जाए लेकिन 5 के 5 पुत्र रहेंगे। इसी तरीके से जब कर्ण रोज मध्याह्न में दान किया करते थे तो स्वयं भगवान देवराज इंद्र अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण के पास आते हैं और छल से ब्राह्मण बनकर, ब्राह्मण का वेश रखकर वह कर्ण से भिक्षा में कवच कुंडल मांग लेते हैं और कर्ण उनको बड़े ही सहज भाव से वह कवच कुंडल उनको दे देते हैं। इसके पश्चात की बात यह है, ऐसी कथा है कि जब ये इंद्र कवच कुंडल को लेकर अपने रथ से जा रहे थे तो उनका रथ का पहिया जमीन में गड़ गया और ऊपर से आकाशवाणी हुई कि तुम कवच कुंडल वापस कराओ कर्ण को, नहीं तो तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। तब इंद्र जब कवच कुंडल वापस करने के लिए गए तो कर्ण ने कवच कुंडल लेने से मना कर दिया और उन्होंने यह कहा कि जो चीज़ दान कर दी जाती है उसको वापस नहीं लिया जाता है। इस पर प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने कर्ण को अपना अमोघ नामक अस्त्र प्रदान किया था। इसके पश्चात कर्ण जब अर्जुन से युद्ध कर रहे थे और भगवान कृष्ण को बहुत ही अच्छे से भली भांति भगवान कृष्ण यह जानते थे कि सामने से युद्ध में, सीधे युद्ध में अर्जुन कर्ण को कभी हरा नहीं सकते, कभी परास्त नहीं कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कर्ण को, जब कर्ण का रथ का पहिया जमीन में गड़ गया था उस समय अर्जुन से बाण चलाने के लिए कहा और अर्जुन ने उस समय बाण चलाया। इसके पूर्व भी युद्ध के 10 दिन तक कर्ण को भीष्म पितामह ने जाने नहीं दिया युद्ध में
उन्होंने दुर्योधन से साफ मना कर दिया था कि वह सूत पुत्र है और मैं अपने साथ युद्ध में कर्ण की भागीदारी नहीं करवा सकता हूँ। और जब भीष्म पितामह 10वें दिन घायल हो गए हैं तब कर्ण युद्ध करने के लिए गए हैं और उन्होंने युधिष्ठिर को और भीम को परास्त कर दिया है। और 17वें दिन भगवान कृष्ण के होते हुए भी कर्ण ने अर्जुन को 4 बार अधमरा कर दिया था। लेकिन जब भगवान कृष्ण अच्छे से समझ गए थे कि कर्ण को अर्जुन नहीं हरा सकते हैं, नहीं परास्त कर सकते, तो भगवान कृष्ण ने उनके रथ के पहिया को जब वो सुधार रहे थे, उसको निकाल रहे थे बाहर, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम बाण चलाओ अर्जुन और तुम मारो कर्ण को। तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण के कहने पर कर्ण को उस समय बाण चलाया और कर्ण जब मरणासन स्थिति में डले हुए थे ज़मीन पर, तब अर्जुन हट्टाहस करने लगे, हंसने लगे और भगवान कृष्ण से कहने लगे कि आप तो कह रहे थे यह परमवीर हैं, महावीर हैं, बहुत धनुर्धारी हैं, बहुत श्रेष्ठ धनुर्धारी हैं, दानवीर कर्ण हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हाँ अर्जुन, वह एक महान योद्धा है, बहुत बड़े दानवीर हैं वह, चलो मैं इस बात का साक्ष्य तुम्हें देता हूँ, प्रमाण देता हूँ तुम्हें। और भगवान अर्जुन को लेकर कर्ण के पास गए और कर्ण के पास जाकर भगवान ने कर्ण से कहा कि कर्ण, मुझे तुमसे भिक्षा में कुछ चाहिए। तो कर्ण ने कहा कि भगवान मैं इस स्थिति में हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ। तो भगवान ने कहा मुझे स्वर्ण दान चाहिए। तो कर्ण ने एक पत्थर उठाकर अपने दांत में मारा और भगवान को अपना दांत दान कर दिया। तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, यह महान दानवीर कर्ण हैं, इनकी मृत्यु के पश्चात संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जगत में इनकी ख्याति प्रसिद्ध होगी। और इसके पश्चात भगवान कृष्ण ने कर्ण से प्रसन्न होकर कहा कि कर्ण मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। कर्ण ने भगवान कृष्ण से 3 वरदान मुख्य रूप से मांगे थे। पहला वरदान यह था कि भगवान, मैं जिस सूत कुल में जन्म लिया है मैंने, उस सूत कुल का भी भविष्य में सम्मान हो, उसकी भी एक अपनी इज्जत हो, उसका भी एक मान सम्मान हो। दूसरा वरदान कर्ण ने यह मांगा था कि भगवान, आपका अगला जो अवतार होगा वह सूत कुल में होगा, मुझे यह वरदान दीजिए। और तीसरा वरदान कर्ण ने भगवान कृष्ण से यह मांगा था कि भगवान, मेरी मुक्ति ऐसे स्थान पर की जाए जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, जहाँ कभी किसी का दाह संस्कार ना किया गया हो, अग्नि संस्कार ना किया गया हो, और जहाँ कोई पाप ना हुआ हो, और ऐसे हाथों से मेरी मुक्ति हो जिनने कभी कोई पाप ना किया हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी गदी हथेली में कर्ण का दाह संस्कार किया था। इस तरीके से कर्ण एक महान योद्धा थे और उनका संपूर्ण जीवन चरित्र बहुत से रहस्यों से भरा हुआ था। जय श्री राम।